हाल ही में एलओसी के पार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए हाई प्रिसीशन स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रिसीशन और टैक्टिकल प्लानिंग में इंडियन एयरफोर्स की पावर को शोकेस किया है। हालांकि इसने इंडिया की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी में क्रिटिकल गैप को भी एक्सपोज किया है, पर्टिकुलरली स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक्स में, जो वेल इक्विप्ड एनिमी के अगेंस्ट मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जरूरी है। ऑपरेशन ने शो किया कि जबकि करंट 4th और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे SU-30 MKI और राफेल इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान और चाइना द्वारा इवॉल्व थ्रेट को देखते हुए इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट के रियल में छलांग लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान को जल्दी चाइना का J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। ऐसे में इंडिया के एयर डोमिनेंस को सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स जिसे एक वास्ट और वेरिड फ्रंट डिफेंड करने का काम सौंपा गया, वह एरियल वॉरफेयर के इस न्यू एरा में टेक्नोलॉजिकली पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह अर्जेंसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडेप्थ करने को न केवल जरूरी बनाती है, बल्कि इंडिया की सोवरेनिटी की रक्षा और जियोपॉलिटिकल एरिना में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए क्रूशियल भी है। रीजनल राइवलरी में पाकिस्तान और चाइना के मूव की बात की जाए तो रिसेंटली पाकिस्तान ने 30 से 40 चाइनीज J-35A स्टेल्थ फाइटर एक्वायर करने के लिए एक डील भी साइन की है, जिनकी पहली डिलीवरी अगस्त 2025 तक होना एक्सपेक्टेड है। J-35A चाइना का 5th जनरेशन फाइटर का पहला एक्सपोर्ट है। इससे पाकिस्तान को स्टेल्थ स्क्वाड्रन कैपेबिलिटी को और तेजी से एनहांस करने में हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान चाइना अलायंस आर्म रेस को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान की अनाउंसमेंट के बाद एविक सिंगयान जैसी चाइनीज डिफेंस कंपनीज के शेयर में उछाल आया है। वहीं इंडिया के इंडिजीनियस ड्रीम मतलब AMCA प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया ने मई 2025 में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज AMCA प्रोग्राम को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया था, जिससे मेक इन इंडिया बैनर के अंडर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की शुरुआत की जाएगी। DRDO और ATA को उम्मीद है कि फर्स्ट प्रोटोटाइप 2028-29 के आसपास तैयार हो जाएगा और एक दशक मतलब 10 साल में 5 प्रोटोटाइप बिल्ट हो जाएंगे। फिर भी डिलीवरी में देरी, पर्टिकुलरली इंजन से रिलेटेड देरी जैसे तेजस मार्क 1A के लिए इंजन टाइमलाइन को आगे बढ़ा रही है, जिससे डिलीवरी में और डिले हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के पास कुछ ही महीनों में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऑपरेशनल हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ AMCA अभी भी सालों दूर है, जिससे अगले 3 से 5 सालों में इंडियन एयरफोर्स को स्टेल्थ एयर पावर में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकली कमजोर होने का खतरा है। इसलिए इंडिया के सामने इंटरिम ऑप्शन F-35 या SU-57 जैसे फाइटर जेट्स को एक्वायर करना ही है। यूएस ने कथित तौर पे MRFE प्रोग्राम के अंदर इंडिया को F-35 ऑफर किया है। इसका सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ और अलाइड सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी इसे एक पावरफुल ऑप्शन बनाती है। वहीं रशिया ने टेक ट्रांसफर के साथ SU-57 के असेंबल या को प्रोडक्शन ऑफर किया है, लेकिन स्टेल्थ क्वालिटी और प्रोडक्शन पेस पर डाउट बना हुआ है। रिसेंटली रशियन स्टेट ओन्ड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि करंटली इंडिया को दिए जा रहे SU-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंस प्रोडक्शन डी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड तक फुल एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ये ऑफ द शेल्फ जेट्स AMC के मैच्योर होने से पहले स्टेल्थ गैप को फिल कर सकता है और इंडिजीनियस प्रोग्राम के लिए वैल्यूएबल टाइम बाय कर सकता है। 4th जनरेशन फाइटर जेट से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इवोल्यूशन एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट लीप है। SU-30 MKI ये चाइना के J-10CE जैसे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट फास्ट, एजाइल और मल्टी रोल वाले हैं, जो मैक 2 की स्पीड में कैपेबल है, लेकिन उनमें स्टेल्थ की कमी है और वे एक्सटर्नल वेपन्स कैरी करते हैं जो रडार में विजिबल होते हैं। वहीं राफेल और तेजस MK-1A जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर्स एशियन रडार, इनहांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और बेटर डाटा लिंक इंटीग्रेशन के साथ एवियोनिक्स में इम्प्रूव करते हैं, लेकिन ये लो ऑब्जर्वेबिलिटी में अभी भी पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत 5th जनरेशन जेट्स जैसे F-35, SU-57, चाइना का J-35A और इंडिया का आने वाला AMCA इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ क्रूज स्टेल्थ फीचर को शामिल करते हैं। इंडिया के लिए जल्दी F-35 या SU-57 जैसे 5th जनरेशन जेट्स को इंडेक्ट करना पाकिस्तान और चाइना के साथ स्टेल्थ गैप को ब्रिज करेगा। ये प्लेटफॉर्म सुकॉम ग्रेड एवियोनिक और वेपन्स कैपेबिलिटीज भी लाएंगे, जिससे इंडिया को एयर पावर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे स्टेल्थ वॉरफेयर के लिए मॉडिफाइड डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिन और मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप करके AMCA को ऑपरेशनल करने की दिशा में एक कदम के रूप में काम करेंगे। ग्लोबल लेवल पर 5th और 6th जनरेशन वॉरप्लेन की बात करें तो यूएस के पास F-22 और F-35, रशिया के पास SU-57, चाइना के पास J-20 और J-35 है, जबकि तुर्की, तई तफकान और साउथ कोरिया कई
KF-22 बोरामाइट डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप 6th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट है। यूएस F-22 की जगह F-47 डेवलप कर रहा है। यूएस नेवी अपने F/A-18 सुपर हॉर्नेट की जगह F/A-XX चाहती है। चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने में सबसे आगे है। बीजिंग 2 ऐसे जेट डेवलप कर रहा है जिनके प्रोटोटाइप पहले ही उड़ाए जा चुके हैं। रशिया MiG-31 की जगह पर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी डेवलप कर रहा है, जिसे अनऑफिशियली MiG-41 के नाम से जाना जाता है, जो पाक BP प्रोग्राम के अंडर आएगा। यूके फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के अंडर यूरोफाइट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था। बाद में टेम्पस्ट प्रोग्राम को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंदर जापान के मित्सुबिशी FX प्रोग्राम के साथ मर्ज कर दिया गया, ताकि इटली इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सके और 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप किया जा सके। वहीं ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर है। हालांकि दोनों में एक अंतर है, पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक कोलैप्स और IMF असिस्टेंस के लिए भीख मांगने के बावजूद खुद को पूरी तरह से आर्म करना जारी रखती है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी से मुकाबला करने का ट्राई करती है। जिस तरह इंडिया ने जगुआर को न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब बनाने के लिए मॉडिफाई किया, उसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने मिराज 3 और मिराज 5 को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने के लिए मॉडिफाई किया। इसी तरह पाकिस्तान ने राफेल को काउंटर करने के लिए जेट 10C खरीदा। अब पाकिस्तान J-35A एक्वायर करना चाहता है, जिससे एयर पावर इक्विलिब्रियम उसके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि इंडिया अभी भी 4th जनरेशन जेट पर रिलाई करता है। यह कंसर्न हाईएस्ट लेवल पर जोर पकड़ रहा है। इसे एड्रेस करने के लिए इंडिया को 2 डायमेंशनल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। F-35 या Su-57 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अर्जेंटली एक्वायर करना, साथ ही साथ AMCA के लिए फंडिंग और डेवलपमेंट में तेजी लाना। शॉर्ट टर्म इंपोर्ट और लॉन्ग टर्म इंडिजीनियस डेवलपमेंट का यह ब्लेंड तेजी से स्टेल्थ डोमिनेटेड एयर कॉम्बैट एनवायरनमेंट में इंडिया की बढ़त को बढ़ाए रखने का एकमात्र प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।